हेलो, मेरा नाम सचिन है और हम आपके साथ पढ़ने जा रहे हैं लाइंस और एंगल्स के बारे में। इसके फर्स्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि लाइन क्या होता है, लाइन सेगमेंट क्या होता है और रेज क्या होता है। और आज हम पढ़ेंगे एंगल्स के बारे में जो रे से क्रिएट होता है। और रे से क्रिएट होने वाले डिफरेंट टाइप्स के एंगल जितने भी होते हैं सबके बारे में पढ़ेंगे। तो आइए पढ़ते हैं। तो आइए समझते हैं एंगल क्या होता है। तो एंगल के बारे में यहां लिखा गया है, एन एंगल इज फॉर्म्ड व्हेन टू रेज originated from the same end point, the ray making an angle। मतलब ये कि जब टू रे के एंड पॉइंट सेम जगह पे मिलते हैं तो एक एंगल को क्रिएट करते हैं। जैसे टू रे ले लेते हैं, एक है ये, एक रे ये है और एक रे ये है, और दोनों का एंड पॉइंट ये है। इस वाले रे का एंड पॉइंट ये है, इस वाले रे का एंड पॉइंट ये है। ठीक है, तो ये जो है इसका एंड पॉइंट है जहां मिला हुआ है, दोनों एक जगह मिल गए तो एक एंगल का निर्माण करे हैं। ठीक है, तो ये होता है, इसीलिए लिखा गया है एन एंगल इज फॉर्म्ड। एंगल का निर्माण होता है, बनता है एंगल व्हेन टू रेज, एक रे ये है और एक रे ये है, originated फ्रॉम द सेम एंड पॉइंट, दोनों का एंड पॉइंट क्या है, सेम हो, एक ही जगह हो। द रे मेकिंग एन एंगल, तो रे जो है एंगल को जो है बनाता है, क्रिएट करता है, निर्माण करता है। तो एंगल कैसे बनता है ये पता चल गया। अब हम समझेंगे एंगल के पार्ट क्या होते हैं। एंगल्स के ये पार्ट होते हैं, जब टू रे मिलते हैं तो एक एंगल का निर्माण होता है, फॉर्म क्रिएट हो जाता है। और ये जो एंगल का ये वाला पार्ट होता है और ये वाला जो पार्ट होता है, ये दोनों पार्ट होते हैं, इसे हम बोलते हैं, एक इसको और एक इसको, इसे हम बोलते हैं आर्म। क्या बोलते हैं? आर्म। और जहां पे जिस पॉइंट पे दोनों रे आके मिले हुए हैं इसे हम बोलते हैं वर्टेक्स। क्या बोलते हैं? वर्टेक्स। जब एक एंगल क्रिएट हो जाता है तब रे को हम रे नहीं बोलते, ये वाला भी रे था पहले और ये वाला भी रे था। जब दोनों रे मिलके जब एक एंगल को क्रिएट कर चुके हैं तब हम इसके इस पार्ट को और इस पार्ट को रे नहीं बोलेंगे। रे मतलब किरण नहीं बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे आर्म, क्योंकि ये एक एंगल को क्रिएट कर दिया गया है और एंगल में जो पार्ट होता है इसका ये आर्म होता है। और या जहां पे टू रे ओरिजिनेटेड होते हैं, मतलब मिलते हैं, उसे बोलते हैं वर्टेक्स। और ये जो है एंगल, ये क्या है, एंगल को क्रिएट कर चुके हैं टू रे मिलके। तो समझ में आ गया होगा कि एंगल क्या होता है, उसके पार्ट कितने होते हैं। आइए पढ़ते हैं एंगल्स के टाइप्स कितने होते हैं। एंगल्स टोटल 5 टाइप्स के होते हैं, जिसमें से सबसे पहला एंगल्स होता है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल्स की जो डिग्री होती है 0 डिग्री से ज्यादा और 90 डिग्री से कम होता है। यहां लिखा गया है 0 डिग्री इज लेस देन x और x इज लेस देन 90। मतलब इसका क्या है, ये जो एक्यूट एंगल है इसका नाम हमने रखा हुआ है x। और यहां एक्यूट एंगल के बारे में लिखा गया है 0 डिग्री इज लेस देन x, x इज लेस देन 90। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि ये जो एक्यूट एंगल होता है 0 डिग्री से ज्यादा होता है और 90 डिग्री से क्या होता है, कम। ठीक है, 0 डिग्री से ज्यादा होता है और 90 डिग्री से कम होता है। ठीक है, इसको हम समझा दें। यहां लिखा गया है 0 डिग्री इज लेस देन x, 0 डिग्री इज लेस देन x। मतलब क्या है इसका, ये जो 0 डिग्री इज लेस देन x, मतलब ये कि यहाँ जो x की वैल्यू है 0 से ज्यादा होगी, 0 से ज्यादा होगी। तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, 0 डिग्री से ज्यादा। ठीक है, 0 डिग्री से ज्यादा। और अब यहाँ तो हमने इतना समझ लिया। अब यहाँ लिखा गया है x इज लेस देन 90 डिग्री, x इज लेस देन 90 डिग्री। यहाँ जो x की वैल्यू है
90 डिग्री से लेस है। 90 डिग्री से लेस मतलब 90 डिग्री से कम, ठीक है। तो अब आपने समझ लिया होगा कि एक्यूट एंगल कितने डिग्री से लेके कितने डिग्री के बीच में होता है। तो जो एक्यूट एंगल होता है 0 डिग्री से ज़्यादा होता है और 90 डिग्री से कम होता है। इसके 0 डिग्री से ज़्यादा और 90 डिग्री से कम के बीच में जितने भी एंगल्स आएंगे उसे हम एक्यूट एंगल कहेंगे, ठीक है। तो एक्यूट एंगल हमने समझ लिया। अब सेकेंड एंगल के पास चलते हैं। तो ये राइट एंगल, राइट एंगल को आपको रटने की जरूरत नहीं है। तो राइट एंगल ऐसा एंगल जो 90 डिग्री होता है उसे हम राइट एंगल बोलते हैं। इसमें कम ज्यादा होने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे इसमें कम ज्यादा था, जो 90 डिग्री का एंगल होता है उसे हम राइट एंगल बोलते हैं, ठीक है। अब चलते हैं स्ट्रेट एंगल। एक्यूट एंगल पढ़ लिया, राइट एंगल पढ़ लिया, स्ट्रेट एंगल इसको भी आपको जो है रटने की जरूरत नहीं है। स्ट्रेट एंगल ऐसा एंगल होता है जो 180 डिग्री के बराबर होता है, ठीक है। 180 डिग्री के एंगल को हम स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। 180 डिग्री के एंगल को हम स्ट्रेट एंगल बोलेंगे और 90 डिग्री के एंगल को हम राइट एंगल बोलेंगे, ठीक है। तो 3 हमने पढ़ लिया, एक्यूट एंगल, राइट एंगल एंड स्ट्रेट एंगल। अब हमें क्या पढ़ना है? अब हमें पढ़ना है ऑप्टस एंगल और रिफ्लेक्स एंगल। ऑप्टस एंगल क्या होता है? अभी तक इसमें क्या था, 0 डिग्री से ज्यादा 90 डिग्री से कम था। अब इसमें हम क्या पढ़ेंगे? इसमें हम पढ़ेंगे 90 डिग्री से ज्यादा 180 डिग्री से कम। इसमें क्या था, इस वाले एंगल में 0 से 90 के बीच में था। इसमें क्या है, इसमें है 90 से लेके 180 के बीच में रहेगा। पहले एक्यूट एंगल हमें रटना है, मतलब समझना है, फिर ऑप्टस के पास आना है, फिर रिफ्लेक्स के पास आना है। और इन दोनों को तो जो है समझने की जरूरत ही नहीं है, ये आप आसानी से देखकर आप आसानी से समझ सकते हैं। पहले क्या, एक्यूट एंगल समझना है, फिर ऑप्टस एंगल समझना है, फिर रिफ्लेक्स एंगल समझना है। तो समझ लेते हैं कौन से ऑप्टस एंगल को। ऑप्टस एंगल क्या होता है, जो 90 डिग्री से ज्यादा 180 डिग्री से कम। यहां क्या लिखा गया है, 90 डिग्री, यहां से यहां तक के बीच में क्या लिखा गया है, 90 डिग्री इज लेस देन जेड। 90 डिग्री इज लेस देन जेड, मतलब इसका ये है कि जो 90 है वो जेड से क्या है, कम है। मतलब 90 डिग्री जेड से क्या है, कम है। तो जेड से कम मतलब कि जेड की वैल्यू जो है क्या है, 90 से ज्यादा है। 90 डिग्री जो है जेड से अगर कम है, मतलब ये कि जेड क्या है, 90 से ज्यादा है। तो मतलब 90 डिग्री से ज्यादा हम यहां लिख सकते हैं, 90 डिग्री से ज्यादा। और दूसरा क्या है, यहां लिखा हुआ है, यहां से यहां तक हमने समझ लिया। और जेड इज लेस देन 180 डिग्री, जेड इज लेस देन 180 डिग्री, जेड इज लेस देन 180 डिग्री, मतलब ये कि जेड की वैल्यू 180 से ज्यादा, जेड इज लेस देन 180 डिग्री। जेड जो है 180 से जो है लेस है, मतलब 180 जो है ज्यादा है जेड से, ठीक है। तो 180 से जेड की वैल्यू 180 से कम होनी चाहिए, तो 180 से कम, ठीक है, 180 डिग्री से कम। तो यहां ये भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ऑप्टस एंगल में 90 डिग्री से ज्यादा और 180 डिग्री से कम के बीच में, 90 से लेकर 180 के बीच में जितने भी एंगल होंगे उसे हम ऑप्टस बोलेंगे। एक्यूट 0 से 90 के, 0 से ज्यादा और 90 से कम एक्यूट एंगल, 90 से ज्यादा 180 से कम, 90 से ज्यादा 180 से कम ऑप्टस एंगल। और रिफ्लेक्स एंगल किसे बोलते हैं? रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं जब कोई एक्यूट एंगल होता है इतने डिग्री पे, ठीक है, इतने डिग्री पे, मतलब 0 से लेके 90, 0 से ज्यादा और 90 से
कम होता है तब क्या होता है, एक्यूट एंगल होता है। जब यही वाला एंगल खुल के, ये वाला एंगल एक्यूट एंगल जब और ज़्यादा ओपन होता है, खुल के कुछ इस तरीके से होता है, मतलब इस तरीके से खुलते 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 ऐसे पहुँचते पहुँचते जब 90 डिग्री से ज़्यादा और 180 डिग्री से कम हो जाता है तो बन जाता है ऑब्टस। ठीक है, अब यही एंगल और ओपन होते होते कुछ इस तरीके से ओपन होते 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 ये वाला एंगल कुछ इस तरीके से हो जाता है, कुछ इस तरीके से हो जाता है। यहाँ से खुलते 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 यहाँ कुछ इस तरीके से इतना ज़्यादा खुल जाता है, मतलब यहाँ से पूरा यहाँ होता है 180 डिग्री पे आता है। अब बढ़ते 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 अब क्या हो जाता है, अब हो जाता है 180 डिग्री से जो है ज़्यादा 360 डिग्री से कम हो जाता है। मतलब ये वाला एंगल पहले इतने पे था, खुलते 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 एकदम पूरा उलट जाता है। ये एंगल पहले ऐसे 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 होते होते एकदम पूरा उल्टा हो जाता है। ये एंगल तब कितना हो जाता है, 180 डिग्री से ज़्यादा और 360 डिग्री से कम के बीच में होता है। ठीक है, तो इसको समझ लेते हैं। यहाँ लिखा गया है ऑप्टस एंगल कितना होता है, ऑप्टस एंगल 180 डिग्री इज लेस देन टी। एंगल का नाम यहाँ क्या रखा गया है, टी लिखा गया है। तो 180 डिग्री इज लेस देन टी और टी इज लेस देन 360 डिग्री। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, 180 डिग्री इज लेस देन टी। जो 180 डिग्री है वो टी से क्या है, कम है, मतलब टी क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, तो 180 डिग्री से ज़्यादा और 360 डिग्री टी। अब दूसरा वाला क्या है, टी इज, यहाँ से यहाँ तक हमने समझ लिया। अब टी से टी इज लेस देन 360, यहाँ से यहाँ तक समझते हैं, टी इज लेस देन 360 डिग्री। तो अब यहाँ टी की वैल्यू 360 डिग्री से कम, मतलब 180 से ज़्यादा 360 डिग्री से कम। ठीक है, कम के बीच में जितना भी होता है वो होता है ऑब्टस एंगल। ठीक है, ये वाला एंगल ये ऊपर वाले का है इतने का, ये वाला जो है यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच का है और वो वाला ऊपर का है। ठीक है, तो 180 डिग्री से ज़्यादा और 360 डिग्री से कम। देख लीजिए, समझ में आ गया होगा एक्यूट एंगल क्या होता है, इसको समझेंगे सबसे पहले, फिर ऑप्टस एंगल को समझेंगे और फिर रिफ्लेक्स एंगल। तीन एंगल को अगर हम आसानी से समझ लेंगे तो इसके अलावा स्ट्रेट एंगल और एक्यूट एंगल, स्ट्रेट एंगल और राइट एंगल को समझने की जरूरत नहीं है, वो तो आप देखते ही समझ में आ जाएगा। अब भाई मुद्दे की बात, ये बात समझ में आई हो तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि बात समझ में आई है। ठीक है, और लाइक भी कर दीजिएगा ताकि मुझे एप्रिसिएशन मिले। तो अब भाई मुद्दे की बात समझ में आए तो वीडियो लाइक करिए और चैनल सब्सक्राइब। बाय।